नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। एसएससी जीडी के जितने भी स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जो तैयारी करेंगे, जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है, जो फॉर्म को फिलअप करेंगे और जो तैयारी करते हुए आ रहे हैं, आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो। और इस वीडियो को देखने के बाद आपसे मैं जो है 10 से 15 जो सीरियस स्टूडेंट है, ओनली फॉर सीरियस स्टूडेंट, आपको 15 मिनट टाइम निकालना होगा इस वीडियो को देखने के बाद। इस वीडियो का स्पीड को आप इंक्रीज कर लीजिए 1.5 ताकि आपका टाइम कंज्यूम ना हो, मतलब कि बहुत कम टाइम में आप पूरी चीज़ें इस वीडियो को देख लें। तो इस वीडियो के बाद आपको 15 मिनट का टाइम निकालना होगा और मैं आपका गारंटी लेता हूँ 110% का कि जब आप एसएससी जीडी का पेपर देने जाएंगे जहाँ पे आपके 25 सवाल है ना जी, कितने सवाल, 25 सवाल आपके पूछे जाएंगे, आप हमें याद जरूर करेंगे एग्ज़ाम हॉल में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पे आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं 25 सवाल। कहाँ से? जनरल अवेयरनेस से, जीके से या फिर जीए समी से। तीनों सेक्शन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है, एसएससी जीडी में एक मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ जीए, जीके, जीएस और स्टैटिक जीके के बीच का डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो हम अभी मेनली फोकस कर रहे हैं एसएससी जीडी को। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखिए 25 सवाल जो बनने वाले हैं, 25 में कम से कम 12 से 15 सवाल जो हैं आपके जीके कह लीजिए या फिर स्टैटिक जीके कर लीजिए, यहाँ से बनेंगे। 6 से 7 सवाल आपके जो हैं बनने वाले हैं आपके साइंस से। ठीक है, और बन गया आपका कितना, 15 6 21। तो आप मान के चलिए 5 से 6, 4 से 5 6, इतना आपका वेरिएशन रहेगा करंट अफेयर में। ठीक है, तो ये आपका पूरा सिलेबस है यहाँ पे 25 क्वेश्चन का। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए कोई भी कोर्स अगर आपने ख़रीदा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपसे मैंने 15 मिनट का टाइम मांगा है बस। इस वीडियो के बाद आप कीजिए क्या, हम आपको सारा लिंक दे रहे हैं वीडियो का। ठीक है, और आप सबसे पहले हमने जो मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ इंडियन हिस्ट्री में आपके जो सवाल बनेंगे, सबसे अधिक क्वेश्चन मॉडर्न और उसके बाद मेडिवल और एंशियंट। ठीक है तो देखिए मैंने किया क्या ना, मॉडर्न हिस्ट्री को मैंने 3 घंटे में पूरा कंप्लीट करवा दिया है। आप पेड कोर्स में जहाँ पढ़ रहे होंगे ये इसी चीज़ को कवर कराएंगे कितने घंटे में, तो कम से कम मान के चलिए 15 से 20 घंटे। ये मतलब मैंने मिनिमम लिखा है क्योंकि वहाँ पर उनको दिखाना पड़ता है अपना ज्ञान, ताकि आप फिर से दूसरे कोर्स को खरीद सके। बट मेरा यहाँ पे 3 घंटे में मुझे क्या दिखाना था कि आपके एग्ज़ाम के सवाल टू दी पॉइंट यहीं से आएंगे। और देखिए आपको लग रहा होगा प्रमोशन, एज ए प्रमोशन, तो ना जीना, आप जाइए उस मैंने वीडियो जो लिंक दिया है उसके कमेंट में जाइए, और जिनको फ़ायदा हुआ स्टूडेंट को 50-50 हज़ार लोगों ने वीडियो देखे हैं, तो और वो जो एग्ज़ाम दे करके जब आए हैं उनका रिव्यू वहाँ उन्होंने कमेंट में लिखा है, मैंने जाके पूछा भी नहीं, उन्होंने कमेंट लिखा है, कमेंट पढ़ लीजिएगा, आपको विश्वास हो जाएगा। और जब इसको कंप्लीट करेंगे 3 घंटे, तो आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तब मुझे याद करेंगे। आइए जी, अब हम बात करते हैं मेडिवल हिस्ट्री। इसको भी मैंने 3 घंटे में कंप्लीट करवाया। यहाँ पे भी पेड कोर्स में आपको 10 से 15 घंटे का टाइम लेंगे कंप्लीट कराने में, और वही काम मेरा है यहाँ पे। बस आपका एग्ज़ाम हॉल में या फिर एग्ज़ामिनर या फिर जो कमीशन जो आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती है वो क्वेश्चन आपका वहाँ पे फंसा देना है बस। हाँ, एक चीज़ मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एंशिएंट हिस्ट्री को बहुत ही डिटेल करवा दिया है, जो पीसीएस लेवल तक की चीज़ें हैं, बीपीएससी, जेपीएससी, यूपी पीसीएस का पेपर अगर देना है तो इसमें मैंने भी कितना ज़्यादा टाइम नहीं लिया, 6 घंटे का टाइम लिया है। इसी को अगर बीपीएससी वगैरह अगर चीज़ों में जाओगे तो यहाँ पर कम से कम 30, 35, 40 घंटे का आवर का क्लास होता है। बट आप सोच रहे होंगे कि मैंने 6 घंटे में कंप्लीट कैसे करवाया है, तो आपको थोड़ा सा 15 मिनट का जो मैंने टाइम लिया वही चीज़ बस आपसे मैंने मांगा। तो एक बार देख लीजिए कंटेंट क्या है, और कोई डिजिटल बोर्ड वगैरह क्लासेस नहीं होती है यहाँ पे। ठीक है ना, इस चीज़ को पहले माइंड सेटअप कर लीजिएगा। यहाँ पे कंटेंट और कंसेप्ट, बस ये 2 चीज़ ही मिलती है। हिस्ट्री का टेंशन आपका ख़त्म कर दिया मैंने। यहाँ से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में फंसेंगे, जहाँ 15 क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें आपके 3-4 क्वेश्चन मैंने काम तमाम कर दिया है। अब आइए हम बात करेंगे आपका सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन जियोग्राफी का। इसमें मैंने 4 घंटा आपसे लिया है, 4 पार्ट में मैंने बनाया, 1-1 घंटा, आधे-आधे घंटे का है, 4 वीडियो बना हुआ है। ठीक है पूरा जियोग्राफी मैंने ख़त्म करवा दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसमें मैंने किया क्या है, कि पूरा कंसेप्ट समझा दिया जियोग्राफी में, एक एक टर्म्स का कंसेप्ट। अगर रिवर सिस्टम में बेसिन क्या होता है, ठीक है, अगर आप जैसे कि झील की बात करते हैं तो कोई झील आपको
खारा झील होता है, कोई झील मीठा झील होता है, तो वो झील मीठा क्यों होता है आपको बिना याद किए हुए ही आप कैसे समझ लेंगे, वो सारा कंसेप्ट पूरा ज्योग्राफी में है। मैंने अभी जस्ट एक आपको एग्जांपल दिया है बस। हाँ, लेकिन इसके नोट्स के लिए आपको मैंने पीडीएफ वहाँ दे दिया है, तो आप कीजिए क्या, इसका प्रिंट आउट कर लीजिए, प्रिंट आउट करिएगा और उसके बाद क्या करना है आपको मैं बता रहा हूँ। इसका भी मैंने हिस्ट्री का भी पीडीएफ दे रखा है, तो इसका भी प्रिंट आउट निकालिए और उसके बाद जो क्वेश्चन आपके एसएससी में पूछे हुए हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, जीडी, एमटीएस में, उसको लगाइए। और कोई क्वेश्चन जब छूट रहा होगा तो उसी जो प्रिंट आउट करके जब आप निकाले हो उस हिस्ट्री वाले सेक्शन में जाकर लिख लीजिए कि हिस्ट्री का ये सवाल नहीं बना या मैंने वहाँ पे नहीं बताया। रेयर ऑफ द रेयर केस मैं बता रहा हूँ, 95% की मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको सारा सवाल निकल जाएगा मेरे नोट से। अब आइए भाई पॉलिटी, तो पॉलिटी का मैंने पीडीएफ बना रखा है। ये जो सक्षम है मेरे भाई, बहुत ही कम प्राइस में लेता भी हूँ, इसका आपको मेरे से नोट्स लेना पड़ेगा, परचेस करना पड़ेगा, बाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो इंटरेस्टेड है, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, आपका जो अवेलेबल है वो मैं बातें करूँगा। और बहुत ही दमदार पॉलिटी का कंटेंट बनाया है, इसका मैं वीडियो भी बहुत जल्द लॉन्च करने वाला हूँ। आइए अब हम बात करते हैं विश्व भूगोल। अब ये विश्व भूगोल क्यों इंपॉर्टेंट है इसको समझिएगा थोड़ा सा, और स्टैटिक जीके को भी मैं इसी से को रिलेट कराऊंगा। स्टैटिक जीके से अगर हम चलते हैं, बात करते हैं 6 से 7 सवाल बनेंगे ना, तो ये विश्व भूगोल से ही आपके 2 से 3 सवाल आपके कवर होते हैं इसी विश्व भूगोल से। क्योंकि विश्व भूगोल नाम नहीं, इसमें पूछ लिया जाता है विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी पर्वत, सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है, सबसे गर्म स्थान कहाँ, सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती, इस तरह के सवाल मैंने इसके लिए मैंने आपको ये जो विश्व भूगोल है ना, विश्व भूगोल तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि स्टैटिक जीके मेरा स्ट्रांग हो, तो मेरे जो विश्व भूगोल का जो लेक्चर है 4 घंटे का, इसको करना पड़ेगा। क्योंकि इसमें ने वायुमंडल वगैरह सारा कुछ मैंने इसी में करवाया। फैक्ट जो बोलते हैं ना, एक्चुअल फैक्ट, डाटा वाला जो फैक्ट होता है, इस पे ही मैंने करवाया। तो इसमें आपको इतने चीज़ कवर होंगे, इतने क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और ना केवल एसएससी, जीडी, आप किसी भी पेपर को जब आप देने जाओगे ना, तो यहाँ से मतलब कि बोलते हैं ना कि भर भर के क्वेश्चन फंसेंगे आपके एग्जाम में। अब हम बात करेंगे आपका इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स का मैंने वीडियो नहीं डाला, ठीक है, इसका पीडीएफ आप मेरे से ले सकते हैं, लेकिन मैंने वीडियो नहीं डाला, तो इकोनॉमिक्स आप देख लीजिए। बट मैं इकोनॉमिक्स का आपको आगे चल के मैं बता दूंगा, कुछ टॉपिक करवा दूंगा जहाँ से क्वेश्चन, प्लानिंग से क्वेश्चन है, उसके बाद नेशनल इनकम से क्वेश्चन आपके हमेशा ही पूछे जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन रहते हैं, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब ये सेक्शन पूरा कंप्लीट होता है, इधर आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, विश्व भूगोल हो गया, इधर पूरा जीके वाला सेक्शन खत्म होता है। अब हम बात करते हैं स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में मैंने एक चीज़ तो आपको बता दिया, विश्व भूगोल। देखिए अब स्टैटिक जीके में आपको क्या पढ़ना है, इसको समझ लीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, जितने भी स्थापत्य कला हैं, स्थापत्य कला का मैंने 40% जो है इंडियन हिस्ट्री में करवा दिया। कैसे, अब आप बोलिएगा कैसे करवा दिया भाई, तो देखिए मैंने जितने भी आपके प्राचीन हैं और मध्यकालीन, क्योंकि सबसे ज़्यादा मध्यकाल में जितने राजा थे, अकबर हो गए, शाहजहाँ हो गए, उन्होंने कौन कौन से स्थापत्य का निर्माण कराया था, क्या क्या स्तूप बनाए थे, वो सारा कुछ मैंने वहीं पे करा दिया, तो वो मैंने करवा दिया। अब 60% कैसे करोगे कवर, तो मैं करवाऊँगा। स्टैटिक जीके का बहुत जल्द सीरीज अभी स्टार्ट करने वाला, क्योंकि मैं अभी बायोलॉजी कंप्लीट करवा रहा हूँ, है ना। तो ये पहला टॉपिक है स्टैटिक जीके की स्थापत्य कला, इसमें सारा कुछ आ जाएगा, मंदिर वगैरह सारा कुछ, ठीक है ना। सेकंड चीज़, आपके जितने भी डांस है, जितने भी संगीत है और जितने पेंटिंग है, ये आपको सेकंड टॉपिक स्टैटिक जीके में करनी है। उसके बाद आपके इंपॉर्टेंट डेज आपको करना है, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका इकोनॉमिक्स में ही मैंने नोट्स बना रखा है, तो जिन्होंने लिया है उनका तो कंप्लीट हो गया होगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हेड क्वार्टर कहाँ पर है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपका एसएससी जीडी में जो 2 टॉपिक है, ठीक है, एसएससी जीडी का जो टॉपिक 2 है, जितने भी आपके स्पेस से क्वेश्चन, और सबसे इंपॉर्टेंट डीआरडीओ, रक्षा से, ठीक है, डीआरडीओ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा इंडियन नेवी के हेड कौन है, इंडियन एयरफोर्स के हेड कौन है, उनके हेड को क्या कहा जाता है, इस तरह के क्वेश्चन डीआरडीओ में। अभी जो लेटेस्ट करंट अफेयर को जोड़ करके पूछा जाएगा कि कौन से मतलब कि युद्ध करने वाले फाइटर को खरीदा गया है भारत ने, किस देश से खरीदा है, किस देश से युद्ध, जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि बहुत तरह से संधि किए जाते हैं, भारत हो ऑस्ट्रेलिया के साथ, अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास करते हैं, ये सारा चीज़ आपसे पूछा जाएगा करंट से जोड़ करके। क्योंकि एसएससी जीडी की आप तैयारी कर रहे हैं, तो डिफेंस आपको स्ट्रॉन्ग करके चलना ही पड़ेगा। तो और डिफेंस से एकदम 110% मैं कह रहा हूँ कि 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो ये चीज़ हो गया स्टैटिक जीके। और सबसे और इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टैटिक जीके में कि परंपरागत विविध, जैसे कि सबसे प्रथम
ठीक है, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे लंबा, इस तरह के सवाल आपके बनेंगे। और इसके बाद आपको सबसे 2 इम्पॉर्टेंट सेक्शन और बचता है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स का आपको स्टैटिक पार्ट, कौन से प्लेयर है, मतलब फेमस प्लेयर किस खेल से संबंधित है, किस स्पोर्ट्स में कितने प्लेयर होते हैं, क्रिकेट में कितने, फुटबॉल में कितने हैं, इस तरह के सवाल, कुछ टर्मिनोलॉजी पूछ लिया जाएगा कि ये किस खेल से संबंध रखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अवार्ड, भारत रत्न अवार्ड सबसे पहले किसको मिला था, किस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। पुलिट्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, सबसे पहले किसको दिया गया था। तो इसको स्टैटिक के साथ करंट भी जोड़ लेंगे आप कि अभी लेटेस्ट में भारत रत्न किसको मिला, पुलिट्जर प्राइज किसको मिला। तो स्टैटिक जीके का मैं सीरीज करवाऊंगा, मैं कंप्लीट करवा दूंगा स्टैटिक जीके, ठीक है, सारे एग्जाम के लिए मैं कवर करवाऊंगा ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं, आपका ये पूरा स्टैटिक जीके का सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम, अच्छा इसमें एक और है फेमस बुक। तो मैंने फेमस बुक, एक मिनट मेरे भाई, मैंने फेमस बुक जो है, अरे भाई, मैंने जो फेमस बुक जो है, फेमस बुक जो होता है ना, मैंने करवा रखा है इंडियन हिस्ट्री के सेक्शन में ही, ठीक है। फेमस बुक यानी कि जितनी भी पुस्तक से आपके सवाल एग्जाम में बनते हैं वो सारे मैंने करवा रखे हैं अपने इंडियन हिस्ट्री के लेक्चर में। तो बहुत सारा आपका स्टैटिक वाला जो पार्ट है मैंने इंडियन हिस्ट्री में करवा दिया है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में करवा दिया है और इंडियन ज्योग्राफी में करवा दिया। बहुत सारे स्टैटिक पोर्शन आपका यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। बाकी मैं तो स्टैटिक सीरीज का एक अलग से सेशन ही स्टार्ट करूँगा। अब बात करते हैं साइंस वाले पोर्शन को कैसे कवर करना है आपको। देखिए साइंस में सबसे अधिक सवाल आपसे रहेगा बायो से, उसके बाद केमिस्ट्री और उसके बाद फिजिक्स से। 3 से 4 सवाल बायो, मिनिमम 3, केमिस्ट्री से 2, फिजिक्स से 2, इतना आपके सवाल रहेंगे। तो कुछ नहीं करना है, मेरा सेशन को देखिए, बायोलॉजी पूरा कंप्लीट कर डालिए, ठीक है। बायोलॉजी मेरे से कंप्लीट कीजिए। फिज़िक्स का बहुत सारा लेक्चर मैंने डाल रखा है, आप उसको कर लीजिए, उससे बाहर आपके नहीं आएंगे। बाकी जो टॉपिक मैंने नहीं करवाए उसको आप कहीं से भी कीजिए, ठीक है। बाकी आपका रिस्पांस अच्छा रहेगा तो मैं करवा दूंगा। और उसके बाद केमिस्ट्री भी मैंने करवा रखा है, उसके लिंक भी वीडियो में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये सारा कुछ आपको पेड कोर्स में दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन इतना लंबा लंबा करके दिया जाएगा जो आप कर नहीं पाइएगा और अल्टीमेट आपके सवाल नहीं निकल पाएंगे और ना तो आप रिवीजन कर पाइएगा। तो आपको सबसे बेस्ट वे में मैं आपको सारी चीज़ें बता दिया हूँ। और इन्वायरमेंट का मैं कुछ जुगाड़ करवा दूंगा, पहले आप इतना कर लीजिए तो आपका 25 मार्क्स इधर से उधर नहीं होगा। साथ के साथ आपको करंट अफेयर की बात मैं कर दूं, स्पोर्ट्स करंट अफेयर करिए जितने स्कीम लॉन्च हुए उसको करिए। उसके बाद अवार्ड जो मिले हैं मैंने बताया, इसको स्टैटिक से जोड़ करके कंप्लीट करना है। ये 3 सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। और जितने अभी अपॉइंटमेंट हुए हैं, ठीक है, जितने सीईओ का अपॉइंटमेंट हुआ है या कोई भी अभी पोर्टफोलियो में अभी चेंज हुए हैं, भारत के मिनिस्टर में जो भी चेंजेस हुए हैं, तो वो सारा कुछ आपको याद करना है। तो ये 5 टॉपिक सबसे पहले करंट अफेयर का करिए, आपके क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे। स्पोर्ट्स को एकदम अच्छे से कर लेना है, अवार्ड सेक्शन को अच्छे करना है, स्कीम को अच्छे से कर लेना है, अपॉइंटमेंट जितने भी हुए हैं, चाहे कोई कंपनी में अपॉइंटमेंट हुआ होगा, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कोई बना हो, चाहे कोई एसबीआई का कोई चेयरमैन का कोई चेंजेस हुआ हो, या फिर आपके मिनिस्ट्री में, ठीक है, चेंजेस हुए हैं, वो सारा चीज़ आपको याद होना चाहिए। और कुछ इंपॉर्टेंट ऐप्स वगैरह लॉन्च हुआ है टेक्नोलॉजी में, कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ ऐप्स वगैरह आए हुए हैं, तो वो सारा चीज़ आपको कंप्लीट कर लेना है। अप्रॉक्स कम से कम 1 साल का करंट अफेयर आपको रेडी करना होगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट पैकेज है आपका 25 मार्क्स जो आपके एग्ज़ाम में आपके जो है 25 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे एसएससी जीडी में। तो और करंट अफेयर में थोड़ा डिफेंस वगैरह को भी कलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। जब मैं स्टैटिक पोर्शन कराऊंगा तो उसमें मैं करंट को भी जोड़ दूंगा, ठीक है ना। तो ये बातें हैं। और सारा जितना भी मैंने वीडियो के बारे में बताया, सारा कुछ जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको आप 15 मिनट, बस 15 मिनट निकाल लीजिए, बाकी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ऑल दी बेस्ट। कोई डाउट हो और आप अपने कमेंट हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जो भी डाउट जो भी सजेशन होगा उस पर मैं आगे काम करूँगा। और बायोलॉजी साइंस का सेक्शन मेरे साथ कंटिन्यू करिए, आपका कंटिन्यू हो जाएगा एग्ज़ाम आते आते तक, कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट में गुड क्वालिटी कंटेंट के साथ आपकी कोर्सेज कंप्लीट होगी। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।